नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी के कार्यों में कुछ न कुछ नया कर रहे होंगे। नया मीन्स कुछ ऐसा जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए फ्यूचर ब्राइट करने का एक रास्ता हो। दोस्तों, मैंने अपने पुराने वीडियो में एक बार डिस्कस किया था एसआईपी, रिच बनने के तरीके। तो हमारे एक व्यूअर ने उस पर कमेंट किया था, सर कोरा ज्ञान से कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, डेफिनेटली ज्ञान से कुछ नहीं होता, कोरा ज्ञान से कुछ नहीं होता जब तक आप उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट न करें। अगर उस जो आपने ज्ञान लिया है उस ज्ञान को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कोई बदलाव नहीं होगा। मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान आपको रिच नहीं बना सकता, आपके लिए वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। देखो दोस्तों, वेल्थ आपको खुद क्रिएट करनी है। ज़िंदगी में बदलाव इंसान को खुद करने पड़ते हैं, कोई दूसरा के बदलाव नहीं करता। इस प्रिंसिपल को समझिए। ज़िंदगी में जिस तरह की एजुकेशन आप लेंगे, जिस तरह के लोगों के बीच में आप रहेंगे, जिस तरह के लोगों को आप सुनेंगे, आपका माइंडसेट वैसा ही डेवलप होता चला जाएगा। आप अपनी लाइफ में ना उस तरह की उसी तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे। और बगैर पढ़े, बगैर सुने, बगैर समझे आपने कोई काम नहीं करना है। जब तक आप चीज़ों की गहराई तक ना पहुँचे ना, तब तक आपने कोई भी इस चीज़ की शुरुआत नहीं करनी है। सबसे पहले आपने जो भी आप अपनी लाइफ में गोल अपना सेट करते हैं, उस गोल के लिए आपको जो भी करना है, जो भी आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, जो भी लाइफ में हैबिट्स में अपने चेंजेस लेके आने हैं, उसको लेके आइए, उसको प्लान कीजिए, उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ। वो तरीका क्या है? अभी तक आपने सुना होगा एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से एक इंसान अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। क्या अगर आप अपनी इनकम से 2000 रुपीज़ पर मंथ सेव करते हैं, एसआईपी में आप इन्वेस्ट करते हैं, 20 साल में ये आपके लिए कम से कम 50 लाख का रिटर्न आपको देके जाएगा। 2000 पर मंथ आप इन्वेस्ट करते हैं, ये कंपाउंडिंग के पावर की वजह से आने वाले 20 साल में ये आपका नियर अबाउट 50 लाख का अमाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसी टर्म को अगर आप और थोड़ा बढ़ा देते हैं, अगर 30 ईयर कर देते हैं, तो ये आपका रिटर्न 1 करोड़ 40 लाख के आसपास हो जाएगा। अगर आपको मार्केट ने साथ दे दिया, 15% लॉन्ग टर्म में ईजिली आप रिटर्न आपको मिल जाएगा। ये प्रूवन है, ये साइंटिफिक प्रूवन है, ये पिछले ट्रैक रिकॉर्ड में जस्टिफाई हुआ है। ये तो है एसआईपी। इससे आप अपनी लाइफ में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा क्या है? एचडब्ल्यूपी। एचडब्ल्यूपी क्या है? सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। अगर आपने अच्छे तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी के लिए एक एसआईपी क्रिएट कर दी, एक सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्लान कर दिया और आपके पास एक फ़ंड आ गया, या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की, या आपने कोई आपकी एफडी मैच्योर हुई है, कुछ कहीं से भी आपके पास फ़ंड आ गया, उस फंड को आप किसी हाइब्रिड फंड में, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर देते हैं। अच्छे फंड होने चाहिए, हाइब्रिड फंड होने चाहिए, जिसमें आपकी इक्विटी में भी होगा आपका म्यूचुअल फंड, वहाँ पर आपका मिडिल में भी होगा और स्मॉल कैप में भी होगा। आपके पास लार्ज कैप का जो फंड होते हैं ना, उसमें आपको 15 से 20% का ईजिली रिटर्न आपको मिल जाता है। मिड कैप फंड जो होते हैं उसमें आपको 12 से 15% के आसपास आपको मिल जाता है। स्मॉल होते हैं उसमें 8 से 12% मिलता है। तो आपका एक पोर्टफोलियो, जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, वो आपका जो इस तरह से होना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा डाइवर्सिफाई रहे। तो ईजिली आप 15% के आसपास आपको रिटर्न ईजिली आपको मिल जाएगा। अब एचडब्ल्यू क्या है? आपने जो एक लमसम अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, उस फंड में से अगर आप सपोज करो आपको 15% का रिटर्न एनुअल आपको मिल रहा है, उसमें अगर 8% आप उसमें से आप विड्रॉवल ले लेते हैं, हर साल ले लेते हैं, तो आपका फंड ईजिली ग्रो होता रहेगा और आपको एक इनकम का जरिया बन जाएगा। आपका ये रिटायरमेंट का प्लान आपके पास तैयार हो जाएगा।
इस केस में आप ईज़िली अपनी नौकरी से छुटकारा लेके आपके लिए एक इनकम का सोर्स का ज़रिया बन जाता है। आप ईज़िली आप लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हर किसी को करना चाहिए। फंड मैनेजमेंट हर किसी को समझना चाहिए। कंपाउंडिंग की पावर हर किसी को समझना ही चाहिए अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहता है। बगैर करे तो ज़िंदगी में बदलाव कभी किसी के आता नहीं है। तो हर किसी को चीज़ें सीखनी हैं, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और अपनी एक बेहतरीन लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आप एसआईपी कीजिए, साथ ही साथ जब आपके पास एक फ़ंड अच्छा क्रिएट हो जाए, आपका एक अच्छा सा वेल्थ क्रिएट हो जाए, फिर उसके बाद आप उसको एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको ईज़िली मंथली इनकम आपको आती रहेगी, ईयरली इनकम आपको आती रहेगी और आपका फ़ंड भी ग्रो करता रहेगा। आपने ये नहीं करना है कि अगर आपका फ़ंड 15% रिटर्न आपको अगर दे रहा है, तो आप 15 का 15% विथड्रॉवल करें। अगर 15% विथड्रॉवल कर लेंगे, मार्केट अप एंड डाउन चलती है। मार्केट का कर्व अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन चलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये 15% ईज़िली आपको रिटर्न दे जाता है। तो आपने 15% नहीं, उसका 50% आप ये हर साल विथड्रॉवल ले सकते हैं और अपना एक रिटायरमेंट का ज़रिया बना सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, अगर आपने 50 लाख रुपए ले लमसम अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया और एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आपने रेडी कर लिया और आपको 15% आपको रिटर्न आ रहा है, इट मीन्स मोटा-मोटा आपको 8 से 10 लाख रुपए आपको साल के आ रहे हैं। तो उसमें आप 4-5 लाख क्रम है, आप अपने 4-5 लाख रुपए विथड्रॉवल कर लीजिए। आपके लिए एक इनकम का सोर्स बन जाएगा। आपको मंथली इनकम इसका अगर 4 लाख विथड्रॉ करते हैं, मंथली आपका मोटा-मोटा 33,000 के आस-पास हो जाता है। आपके डेली के खर्चे आप ईज़िली इसको मेंटेन कर सकते हैं। आपका रिटायरमेंट का पैसा आप ईज़िली एन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो आपका बढ़ता भी रहेगा क्योंकि आपके पास ईज़िली 15% आपका रिटर्न आ रहा है। हो सकता है कभी आपको मार्केट अगर डाउन है तो हो सकता है 11% 12% भी आए, लेकिन आप विथड्रॉवल कितना कर रहे हैं? 8%। 8% के आसपास आप विथड्रॉवल कर रहे हैं, तो फिर भी आपका फंड ईज़िली ग्रो होता रहेगा। वो आपका फंड कभी ख़त्म नहीं होगा। आप भी एन्जॉय कर पाएँगे, आपकी आने वाली जनरेशन भी उस फंड को एन्जॉय कर पाएगी। तो इस तरीके से चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और लाइफ का आनंद लीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए, यूँ ही खुशियाँ बिखेरते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।